नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में। दोस्तों, आपको हमने लेंस से संबंधित सभी पॉइंट पढ़ा दिए हैं। आपको ऑप्टिक्स में ये आज आखिरी वीडियो है। अगले वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि विद्युतीय स्थिर विद्युत पढ़ाएंगे। विद्युती के बाद हम आपको चुंबकत्व पढ़ाएंगे यानी मैग्नेटिज्म पढ़ाने वाले हैं। आपका फिजिक्स का पॉइंट लगभग क्लियर होने वाला है। और इसके बाद दोस्तों हम बहुत जल्द आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज को कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बहुत आसान और बहुत छोटा सा टॉपिक है दोस्तों। यदि प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से टकराती है तो टकराने के बाद प्रकाश की किरणें प्रिज्म के आधार की ओर विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है और आधार की ओर झुक जाती है। तो विभिन्न रंगों में विभक्त होना यह कहलाता है वर्ण विक्षेपण। और इस विभक्त होने पे बने क्रम को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। कलर कौन कौन से हैं? तो हमने एक ट्रिक बनाया है दोस्तों। यह ट्रिक है, आपको बहुत सारे वीडियो में इन 7 रंगों को, चूँकि प्रिज्म से टकराने के बाद प्रकाश 7 रंगों का समूह होता है, इन 7 रंगों के समूह में विभक्त हो जाता है। विभक्त होने की घटना को स्पेक्ट्रम यानी हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं और अलग अलग कलर को हम वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। और इसका ट्रिक है दोस्तों रॉय जीवी इसलिए रखा क्योंकि हमें ये आसान लगा, क्योंकि बहुत आसान है। हमने अंतिम 2 को हमने ले लिया हिंदी में, तो बाकी को इंग्लिश में लिया। तो पहला होता है रेड, ऑरेंज, येलो, उसके बाद ग्रीन, ब्लू और आखिरी 2 जी फॉर गुलाबी और बी फॉर बैगनी। हम चाहते तो इंग्लिश में ले सकते थे, लेकिन चूंकि ट्रिक पर बैठाना आसान होता है इसीलिए हमने लिखा है। दोस्तों, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, केवल 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिस प्रिज्म से टकराने के बाद प्रकाश एक क्रम में विभक्त होता है और पहला क्रम होता है लाल का, मतलब जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है वह कलर सबसे ऊपर होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है वो प्रिज्म के आधार की ओर सबसे नीचे झुका हुआ रहता है। तो इसमें दोस्तों आपको बस 2 पॉइंट याद रखने हैं जो पूछा जाता है कि मतलब कि तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा तो उसका विक्षेपण क्या होगा? कम होगा। अगर तरंगदैर्घ्य जितना ज़्यादा विक्षेपण उतना कम। विक्षेपण कहने का मतलब आधार की ओर झुकना उसका विक्षेपण कहलाता है। तो अगर आधार की ओर सबसे कम झुका हुआ रहता है लाल, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा होता है इन 7 रंगों में। तो इसका मतलब अगर विक्षेपण सबसे ज़्यादा पूछे किसका होगा तो वह हो जाएगा सर बैगनी का। बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। डिस्प्रेशन डिप्रेशन की बात की जाए तो वह बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। वेवलेंथ की बात की जाए तो वह लाल का सबसे ज़्यादा होता है। एग्जाम में आपको इससे ज़्यादा प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी प्रकाश के रंगों के बारे में। तो दोस्तों, प्रकाश के रंगों की चर्चा करें तो अगर कोई प्रकाश की स्रोत किसी वस्तु पे टकराता है तो टकराने के बाद, जैसे यह ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट रख लो, जैसे कि यह ऑब्जेक्ट है, टकराने के बाद मानव नेत्र पे जो इसका प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, टकराने के बाद जो प्रतिबिंब बनता है वो किस कलर का दिखाई देगा? जैसे हमने बोला कि सर यह ग्रीन कलर का है, इसका मतलब है कि किसी प्रकाश की स्रोत से आने के बाद यदि वस्तु 2 तरह से काम करता है। एक तो अवशोषित करता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्ब, और एक परावर्तित करता है
रिफ्रैक्ट। ठीक है, तो अगर जो कलर को वह परावर्तित करता है इन 7 रंगों में प्रकाश का स्रोत में, जिस कलर को वह एब्जॉर्ब कर लिया वह नहीं दिखेगा, लेकिन जिसे परावर्तित कर दिया वह कलर मानव नेत्र को परावर्तन के बाद न प्रतिबिंब बनता है। तो परावर्तन के बाद जो कलर परावर्तित कर दिया वह वस्तु उस कलर का दिखेगा। प्रकाश के कलर का यह मुख्य फंडा है। अगर किसी वस्तु के कलर की बात करें तो दोस्तों हम लोग किसी वस्तु में 2 तरह के कलर होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक, तो पहला है प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक। अगर दोस्तों प्रकाश के किसी रंग को किसी भी और रंग से प्राप्त ना किया जा सके तो उसे बोलते हैं प्राथमिक रंग और इसे बोलते हैं द्वितीय रंग। मतलब कि प्रकाश के परावर्तन के बाद केवल वह कलर जो कि हमें किसी और कलर से प्राप्त नहीं किया जा सके। एग्जाम्पल में लाल, हरा और नीला होता है। मतलब लाल, हरा और नीला, इन तीनों रंगों को आप किसी और रंग से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद दोस्तों पीला, गुलाबी, नारंगी, जामुनी, कोई भी कलर हो, आप इन तीनों कलर के संयोग से इसे मिला के प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे द्वितीयक कलर कहा जाता है। और एक होता है सर आपको पूरक रंग, तीसरा होता है पूरक, इंग्लिश में बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री कलर, पूरक रंग। सर अगर किसी 2 रंग को मिला दिया जाए, मान लीजिए कि हमने रेड प्लस ग्रीन को मिलाया और अगर हमें वाइट आ गया, मतलब किन्हीं 2 रंगों को मिलाने से अगर श्वेत रंग, वाइट रंग प्राप्त होता है तो वह कम्प्लीमेंट्री कलर कहलाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है आपको रेलवे में कि पूरक रंग क्या होते हैं, कि किन्हीं 2 रंगों को मिलाने से हरा रंग प्राप्त हो, किन्हीं 2 रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग प्राप्त हो, किन्हीं 2 रंगों को मिलाने से श्वेत रंग प्राप्त हो, किन्हीं 2 रंगों को मिलाने से प्राथमिक रंग प्राप्त हो। तो आंसर सी, श्वेत रंग प्राप्त हो। चलिए आपको कुछ कलर के कॉम्बिनेशन बता देते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको हम एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले पॉइंट्स का एक ट्रिक बता रहे हैं। एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है कि लाल, हरा, नीला मिल के क्या देता है, लाल पीला मिल के देता क्या है, पीला हरा, हरा पीकॉक नीला, नीला नीला मैजेंटा मिल के क्या देता है। तो आपको दोस्तों एक बहुत आसान सा ट्रिक है, आप इसे फॉलो करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से इस जाल को समझ पाएंगे। दोस्तों मैंने बोला कि एक ट्रिक है दोस्तों, एक आदमी था, इस आदमी ने एक चाकू से मार दिया। सो बेचारे का बहुत सारा ब्लड गिर गया और हो गया ये लहूलुहान। लहू मतलब रक्त, रक्त का कलर होता है लाल, तो शुरुआत किए लाल से और हो गया यह लहूलुहान। लहूलुहान मतलब न लाल, हरा, नीला। ये ट्रिक है जो आपको हम बता रहे हैं, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। अब हमने बोला कि लाल, हरा, नीला, निकल गया सारा खून तो बन गया आदमी पीला। लाल, हरा, नीला, निकल गया सारा खून तो आदमी पड़ गया पीला। तो आपको जब यह पीला पड़ा और इसके बाद 2 कलर है पीकॉक नीला, मैजेंटा। नीला और पीकॉक नीला दोनों नीला के ही अलग अलग भाग होते हैं। पीकॉक नीला गहरा नीला होता है और मैजेंटा। आपको दसते हैं दोस्तों, अगर यह ट्रिक पता हो गया अब कि लहूलुहान मतलब रक्त लुहान, रक्त लाल होता है, लाल से लुहान मतलब लाल, हरा, नीला पड़ गया, सारा खून निकल गया बॉडी से, आदमी पड़ गया पीला। उसके बाद पीकॉक नीला, फिर से मैजेंटा। तो इतने होने के बाद दोस्तों यह ट्रिक क्या है, यह ट्रिक है सफ़ेद रंग लाने का। आप कभी बता देंगे कि सर लाल प्लस हरा प्लस नीला यह प्राथमिक कलर है, ये सभी मिल के देते हैं सफ़ेद। और इस ट्रिक पे आते ही सर आपको हरा प्लस मैजेंटा क्या देगा,
सफ़ेद। सर आपको नीला प्लस पीला क्या देगा? सफ़ेद। सर आपको लाल पिकॉक नीला क्या देगा? पिकॉक ब्लू। यह भी देता है सफ़ेद। तो सर आपको जो लाइन के सामने दिख रहा है वह आपको हमेशा सफ़ेद कलर देता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इन दो कलरों को मिला दिया जाए लाल नीला, तो आपको मिलेगा पीला, लाल हरा पीला, तो लाल नीला तो मेजेंटा, हरा नीला तो पिकॉक नीला। सर दैनिक जीवन में हम लोग अशुद्ध रंग का प्रयोग करते हैं, इसीलिए एक्चुअल में हम सफ़ेद प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें मिश्रित रंग कहा जाता है जो हम प्राप्त करते हैं। हरा नीला को आप मिला दोगे, ये नीला और पीला को, तो दूधिया हरा रंग प्राप्त होता है, क्योंकि अशुद्ध रंग हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर हमने बोला एक्चुअल में अगर शुद्ध रंग हुआ तो वह सफ़ेद देता है। कलर में बस इतना याद रखिएगा कि इन दोनों को मिलने से बीच वाला प्राप्त होगा, लाल नीला मेजेंटा, लाल हरा पीला, हरा नीला पिकॉक नीला, और सामने वाले को मिलाने से सफ़ेद प्राप्त होगा, और प्राथमिक कलर लाल हरा नीला लहू लुहान को प्राप्त करने से सफ़ेद रंग प्राप्त होगा। तो दोस्तों अब आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे। आपको हम स्थिर विद्युती बहुत अच्छे और डिटेल से, क्योंकि उसमें से आने वाला जो दो टॉपिक है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इससे लगभग 30% फिजिक्स के क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, और एक मॉडर्न फिजिक्स। अभी तक में आपने जितने पढ़े हैं सब मिला के आपको इसको 40 कर दो तो 60%, और अकेले यह 3 टॉपिक आपको 40% सिलेबस कवर करता है। यहाँ से तो फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं कि बताओ भाई ओम्स लॉ क्या है, बताइए कि V = IR होता है, ये फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। चलिए हम अगले वीडियो में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।